फौर गिरफ्तार किया जाए और कराची जो पहले ही एक अजीम सानहे के सदमे से दोचार है, इस पर रहम किया जाए, हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाए, ना कि हमारे जख्मों पर नमक पाशी की जाए। और सोगवारान पर और इस शहर के जो पसमानदगान है, जो पहले ही अपने एक फर्जंद से महरूम हो गए हैं, इस सदमे से हम दोचार हैं। हमें जो है वो मजीद जो है वो आजमाइशों से बचाया जाए और हमारा मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। हम कराची में दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले एमकेएम के कारकुनों समेत तमाम जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से एक बार फिर एमकेएम के तमाम कारकुनों और हमदर्दों से अपील करते हैं कि वो एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक की शहादत के अलमनाक सानहे पर सब्र और ज़ब्त का दामन हाथ से ना छोड़े और शहीद रहनुमा के सोग में कुरान खानी और फातिहा खानी के इज्तिमात का सिलसिला जारी रखें और शहीद रहनुमा को खिराजे अकीदत पेश करें। हमने अपना मामला अल्लाह ताला की अदालत में पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के कातिल कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे इंशाअल्लाह। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो पुरअमन रहें और पुरअमन रहकर शहर का अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बनाएं। और अगर ये साजिश यहाँ पर मजहबी रवादारी और फिरका वाराना हमआहंगी को तार तार करने के लिए है तो उसे भी नाकाम बनाएं। और अगर ये साजिश और इसके ताने बाने यहाँ की जो कसीरुल लिसानी इकाइयाँ हैं उनके दरमियान जो हमआहंगी और रवादारी है उसको तार तार करने के लिए है, तो ये उस साजिश को भी आपस में मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक रह के और पुरअमन तौर पर सब्र और ज़ब्त से काम लेकर कुरान खानी फातिहा खानी का सिलसिला कायम रखकर अपने अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश करें और ये जो साजिशें हो रही हैं उसको नाकाम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज रखना चाहता हूं कि हम हुकूमत और वजारत दाखिला, चाहे उसमें सूबाई हो चाहे उसमें वफाकी हो, हम दोनों वजारत दाखिला को समझते हैं कि अगर जिस तरह फ्री हैंड दिया गया है, जिस तरह खून की होली खेली जा रही है निहत्ते बेगुनाह मासूम शहरियों, जिनमें कभी एक मसलक से ताल्लुक रखने वालों को, कभी दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वालों को, और उनके साथ साथ जिस तरह एमकेएम के सोगवार कारकुनों को भी जो है वो इस साजिश का निशाना बनाया जा रहा है, हम समझते हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया और जिस तरह का फ्री हैंड दिया गया है, इस तासुर को रद्द नहीं किया गया, इसे गलत साबित नहीं किया गया, तो हम ये समझते हैं कि हम फिर बजा तौर पर हुकूमत को और वजारत दाखिला, चाहे वो वफाकी हो चाहे वो सूबाई हो, हम दोनों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दोनों आपने जैसा कहा कि क्या ये वजारत दाखिला जो है मुखिया अदालत में ताबे हो गई है या उनको डिक्लेयर करती है, इसका जवाब का जवाब। और मैं सोचता हूँ कराची की प्रोजेक्ट में वो मुखिया हाथ है जो डिस्कस करके इस लॉन्च करना चाहिए जरूरी है। देखें, ये हर मरतबा जब इस तरह के वाकयात होते हैं शहर में, कभी एक मसला कभी दूसरे मसला, कभी एक जो है वो तबके कभी दूसरे तबके, कभी एक लिसानी जो है वो बरादरी से ताल्लुक रखने वाले, कभी ये सिलसिला चल रहा है। मैं 10 रोजा हमने शोक का ऐलान किया है। हम अभी भी जो है वो इस शदीद सदमे से बाहर नहीं आए। हम यहाँ आज आपके सामने सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम इस साजिश को बेनकाब करना चाहते थे कि अभी हम शोक की फिजा में देखें, उसके बावजूद भी हमने जो फ्लड रिलीफ का काम था, हमारे रजाकार हमारे कारकुनान
ابھی بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے اس کام کو بھی جس حد تک ممکن تھا ہم نے جاری رکھا ہوا. حالانکہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کی ہوئی, لیکن جو انسانی جو خدمت کا کام ہے, جو اتنی بڑی آفت, اتنا بڑا چیلنج تھا, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک اشتعال انگیزی کا سلسلہ جو ہے وہ جس طرح جاری اور ساری ہے, تو ہم صرف آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ کون کس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, کون کس کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا. ہم نے تو آپ کے سامنے جو ایک ہمارا کنسیڈرڈ اوپینین جو اسٹیٹڈ ہمارا ایک پرسیپشن ہے, جو ہمارا تاثر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم ان واقعات اور اس کے جو محرکات اور اس کے پیچھے جو عوامل ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں, ہم نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا. مزید اب یہ تو وہ بتائیں کہ کون کس کے تابع ہیں, کون کس کے تابع نہیں ہے, یہ سوالات آپ ان سے پوچھیں. ہم نے تو آپ کے سامنے ہم اس کو ساری چیزوں کا ذمہ دار وفاقی وزیر مطلب بہت کینڈیڈلی میں نے کہہ دیا ہے, اور وضاحت کے ساتھ بھی اس بات کو کر دیا جائے کہ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری صوبائی اور وفاقی جو وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ, یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اب وہ اس بات کا جواب دے کہ وہ کسی کے تابع ہیں یا ان کے تابع یہ ادارے ہیں, یہ سوالات اب میرے خیال میں ان سے کیجیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر کے لوگوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے, مختلف مسالک سے, مختلف کثیر الاسانی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے جو شہر کے بے گناہ شہری ہیں ان کا تحفظ کرنے میں وہ ناکام ہو گئے. یہ ہم نے یہاں پر اپنا ایک موقف واضح طور پر رکھ دیا ہے. اس میں مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے یار.